ऐतिहासिक परंपराओं के साथ विश्व में प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के बस्तर का दशहरा। यूं तो समूचे भारतवर्ष में आदि परंपराओं को वर्तमान भौतिक संसाधनों के साथ खूबसूरत बनाने की कोशिश होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में परंपराओं को लेकर एक रूपता बरकरार रखी जाती है। बस्तर में 1000 साल पहले दशहरा मनाने की प्रथा का आगाज हुआ था। तब से आज तक यहाँ पर हर साल 75 दिनों तक दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। इस साल भी विश्व प्रसिद्ध दशहरा अपनी अनोखी शान के साथ मनाया जा रहा है। अनेकता में एकता की पहचान है विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरे का वैभव ही कुछ ऐसा है कि सबको आकर्षित करता है। असत्य पर सत्य के विजय के प्रतीक महापर्व दशहरे को पूरे देश में राम का रावण से युद्ध में विजय के रूप में विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। किंतु बस्तर दशहरा देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का अनूठा महापर्व है, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक तो है, मगर बस्तर दशहरा में रावण नहीं मारा जाता। रामायण से इसका कोई संबंध नहीं है, अपितु बस्तर की आराध्या देवी मां दंतेश्वरी सहित अनेक देवी देवताओं की 75 दिनों तक पूजा अर्चना यहाँ होती है। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। बस्तर का द्वितीय दशहरा चालुक्य वंशीय राज परिवार की इष्ट देवी तथा बस्तर अंचल के समस्त लोक जीवन की इष्ट व राज्य की आराध्या देवी दंतेश्वरी के प्रति श्रद्धा भक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति का पर्व है। बस्तर अंचल में धार्मिक दृष्टि से सर्वत्र शिव और शक्ति का वर्चस्व है। बस्तर में देवी पूजा सर्वोपरि है। शांति, अहिंसा और सद्भाव के प्रतीक बस्तर दशहरा पर्व में रावण वध नहीं किया जाता। विजयादशमी के अवसर पर रावण वध की परंपरा को न मानते हुए देवी पूजा पर आधारित है। बस्तर के दशहरा पर्व में रथ यात्रा की शुरुआत सन 1408 ईस्वी के बाद चालुक्य वंशानुक्रम के चौथे शासक राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। बस्तर के आदिवासियों में धार्मिक भावना को सही दिशा प्रदान करने का उद्देश्य लिए राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की यात्रा और अपनी प्रजा को साथ ले जाने का निश्चय किया। राजा के इस प्रस्ताव से व्यापक प्रभाव पड़ा। एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए रवाना हुए। जानकारों के अनुसार राजा पुरुषोत्तम देव अपनी प्रजा और सैन्य दल के साथ जगन्नाथपुरी पहुँचे। पुरी के राजा को जगन्नाथ स्वामी ने स्वप्न में ये आदेश दिया कि बस्तर नरेश की अगवानी व उनका सम्मान करे। वे भक्ति मित्रता के भाव से पुरी पहुँच रहे हैं। पुरी के नरेश ने बस्तर नरेश का राजोचित स्वागत किया। बस्तर के राजा ने पुरी के मंदिरों में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न आभूषण और बेशकीमती हीरे जवाहरात जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में अर्पित किए। जगन्नाथ स्वामी ने प्रसन्न होकर 16 चक्कों का रथ राजा को प्रदान करने का आदेश प्रमुख पुजारी को दिया। इसी रथ पर चढ़कर बस्तर नरेश और उनके वंशज दशहरा पर्व मनाएं, साथ ही लहुरी रथपति की उपाधि देने का निर्देश दिया। राजा पुरुषोत्तम देव को लहुरी रथपति की उपाधि से विभूषित किया गया। पुरी नरेश से स्थायी मैत्री संधि कर बस्तर नरेश वापस लौटे। साथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमा अपने साथ लाए और भगवान की पूजा अर्चना के लिए कुछ आरण्यक ब्राह्मण परिवारों को भी अपने साथ लेकर आए, जो आगे चलकर बस्तर राज्य में ही बस गए। राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से वरदान स्वरूप मिले 16 चक्कों के रथ का विभाजन करते हुए रथ के 4 चक्कों को भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और शेष 12 पहियों का विशाल काष्ठ रथ मां दंतेश्वरी को अर्पित कर दिया। तब से दशहरा में दंतेश्वरी के छत्र के साथ राजा स्वयं भी रथारूढ़ होने लगे। मधोता ग्राम में पहली बार दशहरा रथ यात्रा संवत 1468 से 1469 के लगभग प्रारंभ हुई। कई वर्षों के बाद 12 चक्कों के रथ संचालन में असुविधा होने के कारण 8वें क्रम के शासक राजा वीर सिंह ने संवत 1610 के पश्चात 8 पहियों का विजय रथ और 4 पहियों का फूल रथ प्रयोग में लाया। तब से लेकर ये परंपरा आज भी निर्बाध रूप से जारी है। रियासत काल में राजा माई दंतेश्वरी का छत्र लेकर स्वयं रथों पर विराजमान होते थे। इन रथों पर राज परिवार की कुलदेवी माँ दुर्गा के एक रूप माँ दंतेश्वरी के छत्र को रथ यात्रा के दौरान रथ पर आरूढ़ किया जाता है। इसलिए बस्तर दशहरा में फूल रथ 4 चक्कों वाला रथ होता है तथा भीतर रैनी और बाहर रैनी के लिए 8 चक्कों के साथ रथ परिक्रमा का विधान है।
प्रतिवर्ष एक नया रथ निर्माण किया जाता है। एक वर्ष 4 चक्कों का होता है, वहीं दूसरे वर्ष 8 चक्कों का रथ निर्माण किया जाता है। प्रतिवर्ष आयोजन होने वाले दशहरा पर्व में मूल रूप से 2 विशालकाय रथ परिक्रमा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। प्रत्येक रथ निर्माण के लिए लगभग 55 से 60 घन मीटर विशेष प्रजाति की लकड़ियों की आवश्यकता होती है, जिसका मूल्य समय के अनुसार लाखों रुपए का आंका गया है। कोई भी रथ 2 वर्षों की परिक्रमा के बाद चलन से बाहर कर दिया जाता है। बस्तर के जनजातीय समाज में पशु पक्षियों की बलि प्रथा बहुतायत में पाई जाती है। कई मामलों में देवी देवताओं के पसंद के अनुरूप तथा रंग के आधार पर बलि दी जाती है। कई बार संबंधित देवी देवताओं को खुश करने के उद्देश्य से रंग विशेष का बकरा अर्पित करने की मन्नत मांगी जाती है, जो पूर्ण हो जाने के बाद उसे पूरा करता है, अपने आप में महत्व रखता है। बस्तर दशहरे की रस्में: पाठ जात्रा, डेरी गढ़ाई, काछन गादी, कांटों के झूले पर झूलती काछन देवी, कलश स्थापना, जोगी बिठाई, फूल रथ परिक्रमा, बेल पूजा, अष्टमी पूजा विधान, निशा जात्रा, जोगी उठाई, मावली परघाव, भीतर रैनी, बाहर रैनी, काछन जात्रा पूजा विधान, मुरिया दरबार, कुटुंब जात्रा, माई जी की डोली विदाई। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का विधिवत शुभारंभ श्रावण मास के अमावस्या से अर्थात हरियाली अमावस्या से प्रारंभ होता है। दशहरा पर्व विधान के तहत प्रतिवर्ष रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण किया जाता है। अमावस्या के दिन नवीन रथ निर्माण के लिए लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लाया जाता है, जिसे टुरलू खोटला कहा जाता है। इस लकड़ी के टुकड़े को स्थानीय दंतेश्वरी माई मंदिर के सामने रखा जाता है और रथ निर्माण में लगने वाले औजारों के साथ पूजा अर्चना की जाती है, जिसे पाठ जात्रा कहा जाता है। मांझी, मुखिया, चालकी, मेंबरीन, जनप्रतिनिधियों, विधायक और गणमान्य नागरिकों के समक्ष पुजारी के द्वारा विधिवत टुरलू खोटला पूजा का उद्देश्य ये होता है कि जिस निमित्त लकड़ी का तना लाया गया है, उसकी तथा अन्य स्थानीय देवी देवताओं के साथ राज्य की देवी अर्थात दंतेश्वरी देवी की आराधना की जाती है। लोक विश्वास है कि जिन देवी देवताओं को पर्व विशेष के लिए आह्वान किया गया है, वे देवी देवता पर्व समाप्ति तक कहीं अन्यत्र न जाएं और पर्व निर्विघ्न संपन्न हो। लकड़ी के मोटे कुंदे पर कीलों को गाड़कर अपने विश्वास को दृढ़ करके आज भी देखा जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का आज आगाज हो गया है। पाठ यात्रा की रस्म के साथ आज बस्तर में दशहरे की शुरुआत हो गई है। कल दरबार के पास से परंपरा के अनुसार लकड़ी काट के लाया गया और आज टुरलू कोटला की पूजा की गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई है और जिस तरीके से पूरी रस्म है, रस्म की अदायगी की गई है। क्या कुछ होता है इस रस्म में और अब इसके बाद क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे पास यहाँ पे माझी चाल की सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दादा, इस रस्म में क्या होता है और इसके बाद क्या होगा? अभी इस रस्म में ये जो आज हरियाली त्योहार में हमारे बस्तर का देवी दुर्गा का मतलब निमंत्रण चालू हो गया है। दशहरा का 75 दिन का है और इस साल दशहरा जो है ना 76 दिन का पड़ेगा। और आज से जो है ना इसको बोलते हैं पाठ यात्रा, पाटा यात्रा, ये जो लकड़ी आया टुरलू कोटला, इसीलिए आज से दशहरा स्टार्ट हो गया। इसीलिए 75 दिन का दशहरा विश्व में कहीं नहीं होता है, हमारे बस्तर का दशहरा होता है। पाठ यात्रा से शुरुआत हो गई है। ये टुरलू कोटला लकड़ी है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या उपयोग किया जाता है? इसका महत्व है, उपयोग ये होता है, इसका मेन चक्का इसका बनता है। इसका मतलब मेन चक्का इसको बनाया जाता है रथ में, इसी का मेन बोलते हैं। मतलब 75 दिन का चलने वाला दशहरा आज से शुरू हुआ है, इसको 75 दिन चालू होती है। इसके बाद डेरी गढ़ाई होता है, डेरी नया कहानी, डेरी गढ़ाई, उसके बाद काचन जात्रा नया कहानी होता है। ये जो मेन दशहरा का 75 दिन का मेन माई जी का सेवा है। इस बार 75 नहीं 76 दिन के लिए तो देखिए कि इस बार 75 नहीं 76 दिनों के लिए दशहरा मनाया जाएगा बस्तर में। ये विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा होता है क्योंकि 75-76 दिनों तक कहीं पे भी दशहरा नहीं मनाया जाता। एकमात्र बस्तर है जहां पे 76 दिनों तक इस बार दशहरा मनाया जाएगा और ये टुरलू खोटला लकड़ी से कहा जाता है। और इस लकड़ी का महत्व ये होता है कि दशहरे का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है रथ, जो रथ की परिक्रमा करवाई जाती है
उस रथ के का जो मुख्य पहिया होता है वो इस लकड़ी से बनाया जाता है। और जिस तरीके से आप देखिए कि पूरे परंपरा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार जो है आज इस पाठ यात्रा की रस्म को निभाया गया और पूरी तरीके से पूजा पाठ किया गया है। और अब बस्तर में दशहरे का आगाज हो गया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म डेरी गढ़ाई होती है। मान्यताओं के अनुसार इस रस्म के बाद से ही बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। करीब 800 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा अनुसार बिरिंगपाल से लाई गई सरई पेड़ की टहनियों को एक विशेष स्थान पर स्थापित किया जाता है। विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर इस रस्म की अदायगी के साथ ही रथ निर्माण के लिए माई दंतेश्वरी से आज्ञा ली जाती है। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। इस रस्म के साथ ही विश्व प्रसिद्ध दशहरा रथ के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए लकड़ियों का लाना शुरू हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आगाज पाठ यात्रा की रस्म के साथ हो चुका है और आज एक महत्वपूर्ण रस्म डेरी गढ़ाई की अदायगी की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लकड़ी गढ़ाई गई है, इसको डेरी गढ़ाई का रस्म कहा जाता है। पूरे पूजा विधि विधान के साथ इस रस्म की अदायगी की गई है। इस रस्म का महत्व क्या होता है और इस रस्म के साथ क्या कुछ होता है, क्या कुछ किया जाता है, इसके बाद क्या कुछ किया जाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है मांझी साहब। दादा बताएंगे कि डेरी गढ़ाई रस्म होता क्या है? मैं मांझी अर्जुन कर्मा हूँ। ये रस्म जैसे डेरी गढ़ाई शुरू मतलब पाठ जाता हुआ, उसके बाद रस्म जो शादी में डेरी गढ़ाई किया जाता है। इस जो रस्म विश्व प्रसिद्ध दशहरा का रस्म है, आज डेरी गढ़ाई का काम संपन्न हो रहा है। इस डेरी गढ़ाई के बाद रथ का निर्माण शुरू होता है। रथ का निर्माण शुरू होता है, इसका नाम है, इसका काम है, मतलब इसको बोलते हैं, बोला जाता है कि डेरी गढ़ाई। यहाँ के मांझी, चालकी, पुजारी, यहाँ के नायक, पायक, मौर्या सभी आके यहाँ इसको डेरी गढ़ाई का काम संपन्न करने के लिए इस रस्म के बाद जो रथ होता है, रथ का निर्माण किया जाएगा। इसका रस्म होता है, उसके बाद रथ का निर्माण शुरू होता है। तो देखिए कि आज डेरी गढ़ाई की रस्म की अदायगी की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे पूजा विधि विधान के साथ रस्म की अदायगी हो चुकी है और अब जो है यहाँ से शुरू होगा जो बस्तर दशहरे का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, रथ। उस रथ के निर्माण कार्य को यहाँ से अब शुरू की जाएगा और उसको निर्माण के लिए जो गांव के लोग आएंगे वो इस जगह पर यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर रुक कर यहाँ इस परिसर में रथ का निर्माण करेंगे। काछन गादी नामक इस रस्म में एक नाबालिग कुंवारी कन्या कांटों के झूलों पर लेटकर पूर्व आरंभ करने की अनुमति देती है। करीब 800 सालों से चली आ रही इस परंपरा की मान्यता अनुसार कांटों के झूले पर लेटी कन्या के अंदर साक्षात देवी आकर पर्व आरंभ करने की अनुमति देती है। बस्तर का महापर्व दशहरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इस मन्नत और आशीर्वाद के लिए काछन देवी की पूजा होती है। काछन देवी के रूप में अनुसूचित जाति के एक विशेष परिवार की कुंवारी कन्या अनुराधा बस्तर राज परिवार को दशहरा पर्व आरंभ करने की अनुमति देती है। 14 वर्षीय विशाखा पिछले 6 सालों से काछन देवी के रूप में कांटों के झूले पर लेटकर सदियों पुरानी इस परंपरा को निभाती हुई नजर आ रही है। मान्यता है कि इस महापर्व को निर्बाध संपन्न कराने के लिए काछन देवी की अनुमति आवश्यक है, जिस हेतु मिर्गान जाति की कुंवारी कन्या को बेल के कांटों से बने झूले पर लेटाया जाता है और इस दौरान उसके अंदर खुद देवी आकर पर्व आरंभ करने की अनुमति देती है। काछन और रैला माता दोनों के दोनों हमारी बेटियां थी बस्तर राजघराने की, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उनकी पवित्र आत्मा यहीं पे विराजती। काछन माता और रैला माता की जो हमारे पवित्र आत्मा है वो हमारे यहाँ पे जिसकी गोल बाजार कहा गया जगदलपुर के, उसमें विराजती। उसमें काछन माता रैला माता एक छोटी सी बेटी के ऊपर आती और ये परंपरा चली आ रही है कि राजा जब भी आते हैं, राज पितृपक्ष का आखिरी दिन पे हम जाकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि वो फूल के रूप में आशीर्वाद देते हैं कि रथ को आप चलाइए। साथ साथ जितने देवी देवताओं के कार्यक्रम होंगे आज से जो चालू होंगे, नवरात्र का ज्योति कलश से लेकर के रथ परिक्रमा से लेकर जितने भी कार्यक्रम हम करेंगे, चाहे वो निशा यात्रा का, मौली पर का, बाहर रहनी, भीतर रहनी से लेकर माई के विदाई तक,
सभी कार्यक्रम अच्छे से हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। और साथ साथ मैंने माँ से यही आशीर्वाद मांगा है कि हमारे बच्चे, हमारे बस्तर के बच्चे, हमारे बस्तर के लोग, हमारे बस्तर के जितने भी आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज, सबके साथ उनका आशीर्वाद बना रहे। काचन माता और रैला माता का जो फूल स्वरूप मुझे आशीर्वाद मिला, और आज से बस्तर दशहरा के सभी कार्यक्रम पुनः चालू की जाएगी। और कल से हमारे कार्यक्रम बस्तर दशहरा के, जिसमें मैं खुद स्वयं हाजिर होकर के सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करूंगा, माटी पुजारी के ऐसे। नवरात्र के पहले दिन बस्तर के आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर घी और तेल के हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि दंतेश्वरी माई से इस नवरात्र के दौरान सच्चे दिल से मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अपनी अनोखी परंपराओं के लिए विश्व चर्चित बस्तर दशहरा की एक और अनूठी व महत्वपूर्ण रस्म जोगी बिठाई है, जिसे शहर के सिरहासार भवन में पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। परंपरा अनुसार इस रस्म में एक विशेष जाति का युवक प्रतिवर्ष 9 दिनों तक निर्जला उपवास रखकर सिरहासार भवन स्थित एक निश्चित स्थान पर तपस्या हेतु बैठता है। इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य दशहरा पर्व को शांतिपूर्वक व निर्बाध रूप से संपन्न कराना होता है। जोगी बिठाई रस्म में जोगी से तात्पर्य योगी से है। इस रस्म में एक किंवदंती जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार वर्षों पूर्व दशहरे के दौरान हलबा जाति का एक युवक जगदलपुर स्थित महल के नजदीक तप की मुद्रा में निर्जल उपवास पर बैठ गया था। दशहरे के दौरान 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मौन अवस्था में युवक के बैठे होने की जानकारी जब तत्कालीन महाराज को मिली तो वो स्वयं युवक से मिलने योगी के पास पहुँचे व उससे तप पर बैठने का कारण पूछा। तब योगी ने बताया कि उसने दशहरा पर्व को निर्विघ्न व शांति पूर्वक रूप से संपन्न कराने के लिए ये तप किया है। जिसके बाद राजा ने योगी के लिए महल से कुछ दूरी पर सिरहासार भवन का निर्माण करवाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाए रखने में सहायता की। तब से हर वर्ष अनवरत इस रस्म में जोगी बनकर हलबा जाति का युवक 9 दिनों की तपस्या में बैठता है। ये हमारा परंपरा है, ये हमारा दादा परदादा समय से चलते आ रहा है, तो हम लोग इसको निभाते आ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं इसमें 9 दिन तक कुछ खाते नहीं पीते नहीं, तपस्या करते हैं। इधर इसमें माई जी का सेवा करते हैं। तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या बस्तर दशहरा है संपूर्ण हो, ऐसा तपस्या करते हैं। इधर बिना खाए पिए। क्या लाभ मिलता है आपको? क्या इसमें रहती है? इसमें माई जी का खंडा है, इधर रखते हैं। मावली माता मंदिर से लाते हैं, लेके बैठते हैं, फिर शक्ति देती है माँ, तो इधर बैठते हैं 9 दिन तक बिना खाए कुछ पिए। बस्तर दशहरे की एक और अनूठी रस्म विश्व प्रसिद्ध रथ परिक्रमा का है। इस रस्म में बस्तर के आदिवासियों द्वारा पारंपरिक तरीके से लकड़ियों से बनाए लगभग 40 फीट ऊंचे रथ पर माई दंतेश्वरी के छत्र को बैठाकर शहर के सिरहासार चौक से गोल बाजार होते हुए वापस मंदिर तक शहर की परिक्रमा लगाई जाती है। लगभग 30 टन वजनी इस रथ को सैकड़ों ग्रामीण मिलकर अपने हाथों से ही खींचते हैं। बस्तर दशहरे की इस अद्भुत रस्म की शुरुआत 1420 ईस्वी में तत्कालिक महाराजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा की गई थी। महाराजा पुरुषोत्तम ने जगन्नाथपुरी जाकर रथपति की उपाधि प्राप्त की थी, जिसके बाद से अब तक ये परंपरा अनवरत इसी तरह से चली आ रही है। और बस्तर जिला, क्योंकि इतना बड़ा विशाल बस्तर जिला, सभी लोग यहाँ आमंत्रित हैं, आएंगे। और साथ ही देश विदेश के लोग भी, क्योंकि विश्व स्तर के लोग भी अब बस्तर के दशहरा को जानने लगे हैं। और इसलिए हमारे सभी नगर के सभी व्यापारी वर्ग, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के गांव गणमान्य नागरिक, हमारे पूज मांझी, चालकी, नाइक, पाइक, मेंबर, मेंबरीन, सभी लोगों का अपना अपना दायित्व के साथ यह सामाजिक समरसता का विशाल हमारा बस्तर दशहरा हम मनाने जा रहे हैं। और आज से प्रतिदिन यहाँ रथ परिक्रमा का भी प्रारंभ होगा। इस प्रकार से निरंतर हमारा जब मावली प्रगाव होगा, मावली प्रगाव के बाद भीतर रहनी और उसके बाद बाहर रहनी के रूप में हमारा विश्व प्रसिद्ध दशहरा का समापन होगा। उसके बाद नुरिया दरबार भी होगा। इस प्रकार से जो पारंपरिक जो 600 वर्ष से परंपरा बनाया जा रहा है, वह दशहरा पर्व निर्विवाद रूप से संपन्न होगा, ऐसा माता जी से कामना करते हैं।
बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म बेल पूजा है। इस रस्म में बेल वृक्ष और उसमें एक साथ लगने वाले 2 फलों की पूजा का विधान है। ऐसे इकलौते बेल वृक्ष को बस्तर के लोग अनोखा और दुर्लभ मानते हैं। शहर से लगे ग्राम सरगीपाल में वर्षों पुराना एक बेल वृक्ष है, जिसमें एक के अलावा 2 फल एक साथ गुच्छे में लगते हैं। इस वृक्ष के आगे और पीछे 2 और बेल वृक्ष है, लेकिन इनमें केवल एक ही फल लगता है। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव ने बताया कि वास्तव में ये रस्म विवाह उत्सव से संबंधित है। कमल चंद बताते हैं कि बस्तर चालुक्य वंश के एक राजा सरगीपाल जंगल में शिकार करने गए थे। वहाँ इस बेल वृक्ष के नीचे खड़ी 2 सुंदर कन्याओं को देख राजा ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की, जिस पर कन्याओं ने उनसे बारात लेकर आने को कहा। अगले दिन जब राजा बारात लेकर वहां पहुंचे तो दोनों कन्याओं ने उन्हें बताया कि वे उनकी इष्ट देवी माणिकेश्वरी और दंतेश्वरी हैं। उन्होंने हंसी ठिठोली में राजा को बारात लाने को कह दिया। इससे शर्मिंदा राजा ने दंडवत होकर अज्ञानतावश किए गए अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उन्हें दशहरा पर्व में शामिल होने का न्योता दिया और तब से ये विधान चला आ रहा है। रावण का दहन होता है, यहाँ माँ दंतेश्वरी की उपासना होती है। सभी देवी देवता, चाहे मावली माता हो, जगन्नाथ प्रभु हो, महालक्ष्मी हो, जितने देवी देवता यहाँ विराजमान है जगदलपुर में 22 से पुरानी प्राचीन मंदिर हैं, सभी की पूजा पाठ होती है। भैरव बाबा, अंगा देव, लाड देव, मांझी, मुखिया, मेमरिन, चालकी, पूरे गांव के पुजारी सब यहाँ उपस्थित होकर के पूजा अर्चना करते हैं। माँ की उपासना में पूरा का पूरा 75 दिनों से लेकर जो दशहरा अभी तक चले आ रही, आज 77 दिन 77 डेज की जो दशहरा, यही पूजा अर्चना है और यही विशेष है कि रावण दहन नहीं होता, यहाँ माँ की उपासना होती है। और जो जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद, रथपति की उपाधि में जो रथ परिक्रमा होती है और साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम जो कि आप देखते आ रहे हैं, जो कि आज से नहीं 600 सालों पुरानी ये परंपरा आज भी यथावत चले आ रही है। और एक मैं माटी पुजारी हैसियत से यहाँ करते आ रहा हूँ। पुजारी, प्रथम पुजारी माँ दंतेश्वरी और साथ साथ महाराजा की पदवी माँ दंतेश्वरी का दिया हुआ आशीर्वाद है। तभी तक आज तक और जब से हम यहाँ पे हैं तब तक राज परिवार को माँ का आशीर्वाद मिलता रहा और उनके बेटे के स्वरूप में आज भी माना जाता है। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। बस्तर दशहरे की सबसे अद्भुत रस्म निशा यात्रा होती है। इस रस्म को काले जादू की रस्म भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस रस्म को राजा महाराजा बुरी प्रेत आत्माओं से अपने राज्य की रक्षा के लिए निभाते थे, जिसमें हजारों बकरों, भैंसों, यहाँ तक कि नर बलि भी दी जाती थी। लेकिन अब केवल 11 बकरों की बलि देकर इस रस्म की अदायगी रात 12 बजे शहर के गुड़ी मंदिर में पूर्ण की जाती है। इस रस्म की शुरुआत 1303 ईस्वी में की गई थी। इस तांत्रिक रस्म को राजा महाराजा बुरी प्रेत आत्माओं से राज्य की रक्षा के लिए अदा करते हैं। इस रस्म में बलि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न किया जाता है, जिससे कि देवी राज्य की रक्षा बुरी प्रेत आत्माओं से करे। निशा यात्रा की ये रस्म बस्तर के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म मावली परघाव होती है। 2 देवियों के मिलन के इस रस्म को जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में अदा की जाती है। परंपरा अनुसार इस रस्म में शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी की छत्र और डोली को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है, जिसका स्वागत बस्तर के राजकुमार और बस्तर वासियों के द्वारा किया जाता है। नवरात्रि के नवमी में मनाए जाने वाले इस रस्म को देखने बड़ी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता के अनुसार 800 वर्षों से पूर्व बस्तर रियासत काल से इस रस्म को धूमधाम से मनाया जाता है। बस्तर के महाराजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा माई के डोली का भव्य स्वागत किया जाता है। वो परंपरा आज भी बखूबी निभाई जाती है। बस्तर की परंपराएं अपने आप में बेहद समृद्ध है। 75 दिनों तक निरंतर चलने वाली परंपराओं में से एशियन न्यूज ने फिलहाल आपको आधी परंपराओं से अवगत कराया है। इसके आगे और भी रस्मी अदायगी शेष हैं, जिसे हम आपके सामने विजयदशमी के पावन अवसर पर जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।